इस आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टारडस्ट एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 10 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स, होकी, लॉरा, रिन सब कांजाकी सैन के सामने बैठी रहती है और रिन कांजाकी सैन को बोलती है कि हाँ। तभी कांजाकी सैन थोड़ी डर जाती है और तभी चार्ल्स बोलती है शांत हो जाओ रिन, तुम कांजाकी सैन को डरा रहे हो। तभी लौड़ा बोलते चुप हो जाओ सालेटी, मैं खुद अपने आप को जैसे तैसे रोके रखी हूँ। तभी चार्ल्स बोलती है कि ऐसे मत बोलो। तभी चार्ल्स कांजाकी सैन को थोड़ी जूस पीने के लिए देती है और बोलती है कि ये लो, शायद तुम्हें प्यास लगा होगा। और जूस को देखे कांजाकी सैन बोलती थैंक यू। और तभी जैसे कांजाकी सैन जूस पीने ही वाली होती है तभी चार्ल्स बोलते हैं कि हाँ तो सच सच बताओ। और ये सुन के कांजाकी सैन एकदम घबरा जाती है। तभी होकी और सिसिलिया खड़ी हो जाती है और होकी बोलती है कि हम लोग कहना ये चाहते हैं कि इचिका। तभी सिसिलिया बोलती है कि क्या तुम इचिका के साथ डेट पे जा रहे हो। तभी कांजाकी सैन बोलती है कि मैं और इचिका ऐसे ही टाइप के रिलेशनशिप में नहीं है। तभी रिन बोलती है कि तुमने सिर्फ इचिका बोला। तभी होकी बोलती है सो हॉरिफिक। तभी कांजाकी सैन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि अभी के लिए हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के बाकी सब शांत होकर बैठ जाते। तभी सिसिलिया बोलती है मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। तभी होकी बोलती है सॉरी सारासेकी सैन। तभी कांजाकी सैन बोलते मुझे सिर्फ कांजाकी बुलाओ। तभी रिन बोलती है कि तो हमें भी तुम एकदम केयरफ्री एड्रेस कर सकते हो, हमें भी अपने नाम से बुला सकते हो, कोई बात नहीं, फ्रेंड हो। ये सुन के कांजाकी सैन बोलती है कि ओके। तभी लौड़ा बोलती है तो हम दोनों सेम ग्रेड में ही है तो क्यों ना एक प्रैक्टिस फाइट करें स्कूल के बाद। तभी कांजाकी सैन बोलते ठीक है थैंक यू। और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कहीं पर बैठा होता है एकदम इंटेंस होके। और तभी यामादा सेंसेई अपने एमसी के सामने आकर बोलती है कि सॉरी ओनिमुरा-कुन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, बाकी स्टूडेंट भी थोड़े दिन में आ जाएंगे, तो ये लो टेप जिससे तुम मेज़र करने वाले हो। तभी हमारा एमसी टेप लेकर यह बोलता है कि यामादा सेंसेई इसका सब कुछ का मतलब क्या हो रहा है। तभी यामादा सेंसेई बोलते क्या हम लोग बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं ऑब्वियसली। अभी अचानक से काफ़ी सारे अनमैन आईएएस हमला हो रहा है, इसलिए हम लोग फिर से उस आईएएस को एकदम परफेक्टली बॉडी मेजरमेंट लेके उस बंदे के लिए फिट करवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को एकदम परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। तो ये सुनकर मैंने ऐसे बोलता मुझे वो तो पता है लेकिन मैं ही क्यों मेजरमेंट लूँगा। तभी यामादा सेंसेई बोलते कि मैं भी एकदम श्योर नहीं था कि ये तुम ही लोगे, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यही चाहते हैं। तभी हमारे एमसी टेंटेसी का चेहरा याद करता है जहाँ पर टेंटेसी एकदम स्माइल कर रही होती इविल तरीके से। हमारे एमसी बोलते हैं इस एकेडमी के साथ यार क्या गलत है। तभी साइड से ओनिमुरा सेंसेई आकर हमारे एमसी को बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। और तभी हमारे एमसी बोलता है चिफ्यू नहीं। तभी ओनिमुरा सेंसेई अपने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई रहती है, उस किताब से हमारे एमसी को बहुत ही जोर का मारती है और बोलती है कि ओनिमुरा सेंसेई स्कूल में। और तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने डरपोक हो कि एक सिंपल सा टास्क को भी पूरा नहीं कर सकते। तभी हमारा एमसी बोलते हैं ये बात नहीं है, वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारा ये लुक एकदम पैथेटिक है। तभी ओनिमुरा सेंसेई एक ब्लाइंड फोल्ड हमारे एमसी को दे देती है और हमारे एमसी पकड़ के एकदम खुश हो जाता है, बोलते एक ब्लाइंड फोल्ड। और तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलते अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ। और ओनिमुरा सेंसेई चली जाती है और हमारा एमसी मन में ही बोल रहा होता है कि थैंक यू चिफ्यूनी, थैंक यू ओनिमुरा सेंसेई। और तभी हमारा एमसी वो ब्लाइंड फोल्ड पहन लेता है और तभी हमारा एमसी देखता है कि वो ब्लाइंड फोल्ड सेम नाम का है, उसके अंदर बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा है उसे। और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है चिफ्यूनी। तभी सभी स्टूडेंट आ जाते हैं, बोलते कि वो अच्छा ओनिमुरा-कुन मेजरमेंट लेने वाले है। तभी एक लड़की बोलते हाँ ओनिमुरा-कुन। तभी और एक लड़की बोलते हे ओनिमुरा-कुन। तभी यामादा सेंसेई बोलते अच्छा ठीक है सभी लोग आराम से बैठ जाओ और एक एक करके मेजरमेंट लेने जाना। और तभी यामादा सेंसेई हमारे एमसी को बोलती है कि हाँ मैं सभी डेटा रिकॉर्ड करूँगी बैग में, तो मेजरमेंट लेकर मुझे बताना ठीक है। और हमारे यामादा सेंसेई हमारे एमसी एकदम ढकेल के एक रूम में घुसा देती है। तभी हमारे एमसी बोलता है रुको तो सही, लेकिन उसका बात कोई नहीं सुनता। तभी बाहर से यामादा सेंसेई बोलता रोल नंबर 1 अंदर आ जाओ। और हमारे एमसी बोलते एक मिनट रुक जा। तभी वो लड़की बिल्कुल नहीं रुकती, वो अंदर आ जाती है और बोलती कि टू लेट। तभी हमारा एमसी दूसरी तरफ घूम के बैठ जाता है, बोलता है रुको मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस देखना नहीं है, मैं इस बार अपना थर्ड आई का यूज़ करूँगा, मेरा दिमाग।
और तभी वो लड़की बोलती है उर्मिला कौन। तभी हमारा एमसी अपना आँख बंद करके बोलता है कि ठीक है तुम अपना हाथ उठाओ तो मैं मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर दूँ। और हमारा एमसी अपना आँख बंद करके मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा होता है और वो सही से मेजरमेंट नहीं ले पाता। अब बहुत खुश होता है कि मैं नहीं बता सकता, आप लोग समझ जाइए। तभी वो लड़की बोलती है ये तो क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी वाला मैं मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा एमसी एकदम आँख बंद करके रहता है, ठीक है। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और हमारे एमसी को बोलती है रुक जा, लेकिन हमारा एमसी रुकने वाला नहीं होता है। हमारा एमसी एकदम पसीना पसीना हो जा रहा होता है, लेकिन वो मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी पर्दा हटा के होकी, रीन, चार्ल्स, लॉरा सब आ जाते और होकी बोलते इचिका तुमने कैसे। तभी सिसिलिया बोलती इचिका तुम ये क्या कर रहे हो। तभी चार्ल्स बोलते मैं अपने आंखों पर यकीन नहीं कर सकती। और तभी लॉरा बोलती इचिका तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है। और हाँ, वहाँ पर रीन नहीं रहती है और वो लोग हमारे एमसी को मारने के लिए हमारे एमसी के ऊपर कूदते और उधर ही या सीन कट हो जाता है। फिर सीन जाता है छत के ऊपर जब हमारा एमसी लंच कर रहा होता है। बस इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहती है और बोलती है कि मैं एकदम शौक हूँ, मुझे यकीन ही नहीं होता कि 5 मिलीमीटर मेरा वेस्ट बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ रीन बोल रही होती है कि मेरा बॉडी वेट बढ़ चुका है, लेकिन जहाँ पर बनना चाहिए तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। फिर होकी बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कल से स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी हमारे एमसी बोले तुम लड़कियाँ ये सब क्या बात कर रहे हो, मेरी आंखों से देखो तो तुम लोग बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहे हो। तभी सिसिलिया बोलती इचिका एटलीस्ट तुम हमारे फीलिंग के बारे में थोड़ा सोचो तो। तभी सिसिलिया बोलती इचिका तुम क्या खा रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते होकी ने मेरे लिए आज लंच बनाया था तो मैं ये भी खा रहा हूँ। और तभी रीन और सिसिलिया होकी की तरफ देखने लगते हैं। तभी रीन बोलती है होकी तुमने कब। तभी सिसिलिया बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर से एकदम मेरी नज़र हटा ही नहीं सकती। तब होकी बोलते ऐसा नहीं है, मैंने बस थोड़ा ज़्यादा बना दिया था इसलिए मैंने उसे दे दिया। तब वो ना ऐसे बोलते एनीवे मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये फ्राइड चिकन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना है। ये सुनकर होकी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और होकी बोलती क्या सच में। तभी हमारे एमसी बोलता है रीन तुम्हारा स्वीट और सॉर्ट भी बहुत ही बढ़िया बनता है। ये सुनकर रीन भी काफ़ी खुश हो जाती है और हमें ऐसे बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि और चार्ल्स का वो डिलीशियस पॉट्यूफी वो भी काफ़ी औसम है। तभी सिसिलिया बोलते हैं हाँ मेरे बारे में क्या। और ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा डर जाता है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ तुम्हारे बारे में सिसिलिया। तभी रीन हमारे एमसी के कान में आकर बोलती है कि तुम्हें आज सच बता ही देना चाहिए इचिका कि उसका डिश एकदम प्लेनली डेडली होता है। तब हमारे एमसी बोलते हैं मैं कभी भी उसे ऐसा नहीं बता सकता। तभी रीन बोलती है कि अरे ये तो सोचो कि तुम कितने इंसानों का जान बचाओगे ये बोल के। तभी सिसिलिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हे तुम दोनों क्या छुप छुप कर बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे डिश कैसे लगते हैं इचिका सैन। और तभी साइड से चार्ल्स और लौड़ा आ जाती है और चार्ल्स बोलते मैंने कांसे की सैन को भी अपने साथ लेके आया। तभी कांसे की सैन में उनके साथ ही होते और हमें दिखाया जाता है। कांसे की सैन बोलते हेलो। तभी हमारे बोलते कांसे की सैन इधर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। और ये सबसे पूरा बात डाइवर्स हो जाता है, मतलब एकदम आंसर नहीं मिलता सिसिलिया को। फिर सीन जाता है सिसिलिया की तरफ जहाँ पर सिसिलिया बोलती है तो मैं तुमसे लेसन लेनी चाहती हूँ। और वो अपनी हाथ में एक बैग टाइप का कुछ पकड़ी हुई रहती है और वो हिल रहा होता है सच में। और वो जिससे बात कर रही होती है और होकी होती है और कोई नहीं। तब होकी बोलते सिसिलिया। तभी सिसिलिया बोलती है वो असल में मैं सभी नेशनल फूड एकदम अच्छी तरीके से बनाना चाहती हूँ और अपनी कुकिंग स्किल को इम्प्रूव भी करना चाहती हूँ। और स्पेशली तुम्हारा लंच हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी सिखाओ। तभी होकी बोलते ओह अच्छा, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। तभी सिसिलिया बोलती कि अच्छा ऐसा क्या, थैंक यू सो मच, तो पहले मुझे फ्राइड चिकन कैसे बनाना है वो सिखाओ। और तभी सिसिलिया अपनी बैग ओपन कर देती है और उसके अंदर से एक जिंदा। सिसिलिया बोलते मैंने अभी इसे मंगवाया था, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया होगा। तब होकी थोड़ी गुस्सा होकर बोलती है मेरे पास ऑलरेडी चिकन है तो तुम प्लीज़ इसे लेके चले जाओ और वापस दे दो। तब सिसिलिया बोलती ओह अच्छा ये तो काफ़ी बुरा हुआ, तो मैं इसे क्रिसमस के लिए सेव करके रखूँगी। फिर होकी एकदम ड्रेस पहन लेती है कुकिंग वाला और होकी बोलती चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले ऐसे पीस करो जैसे खा सको तुम और फिर इसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट दो और तभी थोड़ी देर बाद जिंजर और ग्लासिक भी दे देना। और सिसिलिया तभी वो एक फूड हाथ से गिरा देती है और होकी बोलती है कि ऐसा नहीं है तो उस ऑयल को तो गर्म कर लो। तभी सिसिलिया उस ऑयल को एकदम पकड़ के रहती है। तब होकी बोलती है ऐसे नहीं। फिर होकी ही ऑयल को हीट करती है और खाना उसमें देती है और वो उसे निकाल देती है और बोलती है कि एकदम की स्टेप है, इसे एकदम संभाल के करना चाहिए। फिर इसे 3 मिनट ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए। और तभी होकी की फ़ोन आ जाती है और होकी बोलती है कि सिसिलिया तुम थोड़ा संभालो, मैं अभी फ़ोन को रिसीव करके आती हूँ वापस।
तभी सिसिलिया देख रही होती है खाने को एकदम इंटेंस होके और बोलती है ओ अच्छा। और दूसरी तरफ होकी बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी बिजी हूँ अभी। और दूसरी तरफ फिर सिसिलिया की तरफ जाती है जहाँ पर सिसिलिया खाने को देख रही होती है और सिसिलिया बोलती है इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है, शायद मुझे थोड़ा परफ्यूम दे देना चाहिए। और सिसिलिया उसमें परफ्यूम मिक्स कर देती है और तभी सिसिलिया बोलती है कि ये भी शायद दे देना चाहिए और ये भी दे देना चाहिए, इससे ग्लो आएगा। सिसिलिया अपने सब इंग्रेडिएंट जो भी वो यूज़ करती है अपनी खाना बनाने में वो दे देती है उसमें उस खाने में। और तभी होकी आ जाती है, होकी बोलते तो अच्छा खाना बन गया। तभी सिसिलिया बोलते हाँ अभी अभी बना। तभी होकी खाने को देख कर बोलते हाँ इसका कलर तो सच में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तभी सिसिलिया बोलते हाँ ट्राई तो करके देखो। तब जैसे ही होकी खाना खाती है तभी सीन चला जाता है नेक्स्ट डे जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होकी क्लास में नहीं आई है, वो एब्सेंट है। तभी यामादा सेंसेई बोलती है कि शिनोनो सैन आज बीमार है इसलिए वो एब्सेंट है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि होकी काफ़ी रियरली एब्सेंट करता है तो ये रेयर है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। तभी चार्ल्स बोलती है कि मैंने जो कल रात होकी को फ़ोन किया तब तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर सीन चला जाता है सिसिलिया की तरफ जहाँ पर सिसिलिया बोले तो मैं तुम्हारी लेसन ज़रूर लेना चाहूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया के सामने चार्ल्स होती है और चार्ल्स बोलते हैं हाँ श्योर, मैंने बस थोड़ा इंग्रेडिएंट खरीद के लेके आई हूँ पोर्ट्यूफ्यू बनाने के लिए क्योंकि होकी सैन काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसके लिए भी मैं थोड़ी बनाना चाहती हूँ। तो चलो एक साथ मिलकर बनाते हैं। तभी वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं और सिसिलिया बोलती है कि लौड़ा कहाँ है। तभी चार्ल्स बोलती है कि लौड़ा सो चुकी है, अभी वो नींद में है एकदम गहरी। तभी हमें दिखाई जाता है लौड़ा अपने बेड में लेटी हुई रहे। चार्ल्स बोलते हैं तो चलो एक साथ कुकिंग करते एकदम क्वाइटली ताकि वो ना जग जाए। और फिर चार्ल्स खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। तो बोलते सिसिलिया तुम क्या उसमें थोड़ा मदद कर सकते हो। सिसिलिया बोलते हाँ ऐसे। तभी चार्ल्स बोलते हाँ बिल्कुल तुम सही कर रहे। तभी सिसिलिया बोलते हाँ मैंने ये होकी से सीखा कल। ये सुन के चार्ल्स शॉक हो जाती है और चार्ल्स बोलते क्या होकी तुम्हें खाना सिखा रही थी कल। तभी सिसिलिया बोलते हाँ लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो अचानक से बीमार पड़ गई और मैं पूरी तरीके से खाना बनाना नहीं सीख पाया। ये सुन के चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चार्ल्स बोलती ओह अच्छा लेकिन ऐसा क्यों। तभी सिसिलिया बोलते मुझे भी नहीं पता एकदम नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ ये जो खाना हम लोग बना रहे पोर्ट्यूफ्यू ये उसे ज़रूर पसंद आएगा। ये सुन के चार्ल्स बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। तभी चार्ल्स मन में ही सोच रही होती है क्या होकी सैन सिसिलिया का खाना खाकर बीमार पड़ गई कल ना, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, प्लस मैं भी उसके साथ हूँ तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। और तभी चार्ल्स बोलती है खाना एकदम तैयार हो जाएगा, थोड़ा बॉईल करना दो बस। और ये सुनकर सिसिलिया बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। और तभी कुछ गिरने का आवाज़ आता है। चार्ल्स बोलते हो सॉरी मुझे अभी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। तभी सिसिलिया बोलते हाँ क्या हुआ। तभी चार्ल्स बोलते वो असल में लौड़ा जैसे ही सोती है वो हमेशा गहरी नींद में होती है और वो गिर भी जाती है बेड से कभी कभी जब वो बुरे सपने देखती है। और तभी उस खाने को फिर से सिसिलिया एकदम अजीब तरीके से देखने लगते, एकदम हॉरर टाइप का फील आ रहा होता है। और तभी सिसिलिया बोलती है कि खाना उतना ज़्यादा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। फिर चार्ल्स आ जाती है और चार्ल्स बोलती है कि सॉरी सिसिलिया लौड़ा फिर से सो गई। तभी सिसिलिया बोलते हो कोई बात नहीं ये बिल्कुल हो गया बस। और तभी चार्ल्स बोलती है कि हाँ ऐसा क्या, ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी सिसिलिया बोलता है हाँ खा के तो देखो। और तभी चार्ल्स थोड़ी खा लेती है। तो इधर यार एपिसोड 3 का पार्ट 1 सीजन 2 का ख़त्म हो जाता है। तो अगला पार्ट नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को यार आ जाएगा। और हाँ इसी वीक में कोशिश करूँगा कि इन्वेडर्स ऑफ द रोकोजुमा का एपिसोड 3 इस संडे आ जाए। देखता हूँ यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इस संडे तक आ जाए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।